ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हनुमान। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एम अक्षर के नाम वाले जातकों का साल 2022 से 2023 यानी 2 साल तक का समय कैसा रहने वाला है। आपका अत्यधिक भावनात्मक होना और लोगों के लिए तो मददगार है, लेकिन इससे आप कई बार मुश्किल में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति से बाहर आने में आपके पार्टनर की मदद लें। यह कुछ निजी और गुप्त बातचीत करने से आपका समय अच्छा रहेगा। वित्तीय लाभ होने की उम्मीद है, लेकिन अधिक जोखिम से बचें। बोलने से पहले सोच लें, कहीं किसी करीबी को नाराज़ ना कर दें। जब तक आप दूसरों को अच्छी तरह खाना नहीं खिला लेते, आपको तसल्ली नहीं होती। लेकिन इतना ही ध्यान आपको अपने खुद का भी तो रखना चाहिए। अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें और खूब आराम करें, जिसकी आपके शरीर को लंबे समय से ज़रूरत है। कुछ एक्सरसाइज करें ताकि आपको अपना मनपसंद खाना तैयार मिले और आप उसे खा सकें। खाने की प्रेरणा मिले तो आप अपने आप को थोड़ा नियंत्रण में रखें और ज़्यादा ध्यान एक्सरसाइज पर करें। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बिना बात अपने स्वास्थ्य की चिंता कर व्यर्थ तनाव ना पालें तो ही बेहतर होगा। आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सहजता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ़ उठाएं। इस समय आपके लिए लग्न भाव में सूर्य, बुध और केतु की युक्ति होने से आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, परंतु इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए खासतौर से जो जातक जो किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से जुड़े होते हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से पहले 1000 बार सोचने की ज़रूरत है और इन कामों को छोड़ भी देना चाहिए, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। आपके बच्चे के पुरस्कार विवरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वहाँ आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके ज़रिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जा सकती है। संभव है कि आप जल्दबाजी में आकर यह समझने में भूल कर बैठे कि आपका कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि सारा काम पूरा हो चुका है, आपको अपने दस्तावेज़ वरिष्ठ अधिकारियों को देने से बचना होगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि हर दस्तावेज़ को पुनः जांच लें। मनुष्यों की तस्वीरें उसके जीवन का दिलचस्प पहलू होता है। ऐसे में कई छात्र अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर पुरानी खुशनुमा यादों में एक बार फिर से खो सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ रही है, जिसके चलते आपका बहुत सा वक्त भी ज़ाया होने की आशंका है। ऐसे में इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें, क्योंकि बड़ा खतरा आगे दिखाई दे रहा है। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे,
आपके जीवन से मिले तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी कई परिस्थितियाँ आएंगी जब आपको प्रेम संबंधों में कुछ निराशा हाथ लगेगी, परंतु इन निराशाओं के बावजूद भी आपको खास कोई परेशानियां नहीं होंगी और आप इस तरह से सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवाह के संबंध में आपकी राशि के शादीशुदा जातकों को इस साल अपने जीवन में रोमांस और प्रेम की कमी खल सकती है, क्योंकि इस अवधि में शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और प्रेम कारक ग्रह बुध का सूर्य के साथ आपके प्रथम भाव में स्थित होने की वजह से यदि आप और आपके साथी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा होगा तो आपको सुझाव दिया जाता है कि यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन का सुख चाहते हैं तो आपको हर विवाद को स्वयं ही हल करने की सलाह दी जाती है। बाहर वालों को इसमें ना मिलाएं। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका साथी आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह समय अपने कृत्यों से उसे संतुष्ट करने का है। आप घर जल्दी आए और हो सके तो अपने साथी के लिए खाना बनाएं। अपने कमरे को प्रकाश व मोमबत्तियों से सजाएं। अपने साथी को यह दर्शाए कि प्यार आपकी नस नस में है। आपका साथी इस बात को समझेगा। अगर आप अपने साथी से दूर हैं तो दूरभाष के द्वारा उससे संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा समय उसके साथ बिताने का प्रयास करें। अब हम बात कर लेते हैं, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि। आपका करियर कैसा रहेगा। आप स्वभाव से गंभीर हैं और अपने कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता का फल अब मिलने का समय है, अतः प्रमुख वित्तीय लाभ की भी संभावना है जो आपने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अर्जित की है। लेकिन आपको केवल जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि कार्य को करने में हास्य की भावना विकसित करें ताकि आपको कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति हो। आपके नए व्यापार विचार जो आपने सुझाए थे वह अब फल देने लगेंगे। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं। यह अपने दम पर कुछ करने के लिए सबसे अच्छा समय है। संभावना है कि आप इस समय अपने नए व्यापार के लिए पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपको इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए विदेश में से किसी के साथ साझेदारी में काम करना पड़ सकता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशन शब्द है, या कहे तो इसे आप सुविचार भी कह सकते हैं। सुंदरता हो ना हो, सादगी होनी चाहिए। सुंदरता हो ना हो, सादगी होनी चाहिए। खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। रिश्ता हो ना हो, बंदगी होनी चाहिए। रिश्ता हो ना हो, बंदगी होनी चाहिए। मुलाकातें हो ना हो, बातें होती रहनी चाहिए। मुलाकातें हो ना हो, बातें होती रहनी चाहिए। यूँ तो उलझे हैं सभी, यूँ तो उलझे हैं सभी अपनी अपनी उलझनों में। यूँ तो उलझे हैं सभी अपनी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। घर में सोफ़ा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मेकअप सेट हो, पर माइंड सेट ना हो तो आप
कहीं भी सेट नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों यह चीज़ याद रखिए, अगर आपके पास धन हो ना हो, यह आपके जीवन के आनंद को ख़राब नहीं कर सकता। अगर आपकी मानसिक स्थिति सही हो, आप मेहनत करना जानते हो, तो आर्थिक स्थिति आप धीरे धीरे अपने आप फिर दोबारा ठीक कर लेंगे। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हो, पर लोगों की नज़रिया सही नहीं हो, दूसरों को गलत नज़र से देखें, तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब कुछ होने के बावजूद जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, दूसरों को सम्मान देना जानते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं और वही लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो और काफ़ी मंगलमय हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।